हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एक मिस्ट्री ड्रामा मूवी को जिसे 2006 में रिलीज किया गया था और इस मूवी का नाम है द अननोन वुमन। इस मूवी की शुरुआत में हमें कुछ लड़कियां दिखाई देती हैं जो कि किसी चीज के लिए ऑडिशन दे रही थी। तभी हम देखते हैं सामने वाले दरवाजे के छेद से कोई इन्हें देख रहा होता है और वो आदमी इन लड़कियों में से एक लड़की को सिलेक्ट कर लेता है, जिसके बाद वो लड़की अपना मास्क हटाती है और साथ ही अपने कपड़े उतारती है और इस लड़की का नाम आइरीना है। इसके बाद हमें मूवी में काफी वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं आइरीना अब प्रोस्टिट्यूट के काम को छोड़ चुकी है और वो अब यूक्रेन को छोड़ के इटली में रहने आ चुकी है। इसके बाद वो नॉर्थ कोरिया में एक घर किराए में लेती है। आइरीना को पैसों के लिए जॉब की जरूरत थी। इसके बाद वो अपने सामने वाले एलिगेंट अपार्टमेंट बिल्डिंग में जॉब करने लगती है और इस बिल्डिंग में काफी अमीर आदमी रहा करते थे। वो अब इस बिल्डिंग में मेड का काम करने लगती है। यहाँ आइरीना एक फैमिली पर नजर रखती है और इस फैमिली का नाम अदाचर फैमिली है। आइरीना इस फैमिली के सारे मेंबर्स पर नजर रखती है। इस सीन को देखकर हमें ये पता चलता है आइरीना यहाँ किसी खास मकसद से आई है और इसलिए वो अदाचर फैमिली पर नजर रखे हुए है। इसके बाद आइरीना को ये पता चलता है कि अदाचर फैमिली ने जीना नाम की एक लेडी को अपनी बेटी टिया के देखभाल के लिए रखा है। इसके बाद आइरीना जीना से दोस्ती कर लेती है और उनसे अदाचर फैमिली के बारे में पूछती है और वो उस फैमिली के बारे में काफी कुछ पूछती है। मिस्टर अदाचर अपनी वाइफ वेलेरिया के साथ नहीं रहते हैं, ये भी वो उस लेडी से जान लेती है। एक दिन आइरीना जीना को मूवी देखने के लिए ले जाती है। उसी वक्त वो चुपके से जीना के बैग से अदाचर फैमिली की चाबी निकाल लेती है और वो उस चाबी की डुप्लीकेट बनवा लेती है। और एक रात जब उनके घर में कोई नहीं होता है तब वो चोरी छुपे उस घर में घुसती है और कुछ ढूंढने लगती है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता है। इसके बाद वो इस घर से जाने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है उस बिल्डिंग का मैनेजर भी उस घर में चोरी छुपे घुस आया है, जो अदाचर फैमिली के घर से गोल्ड डस्ट कलेक्ट करता था क्योंकि वलेरिया ज्वेलरी बनाने का काम करती थी। इसके अगले दिन हम आइरीना को देखते हैं जो कि बिल्डिंग के मैनेजर से बात कर रही होती है। वो अब और पैसे के लिए घरों के अंदर काम करना चाहती है, लेकिन मैनेजर उसे बताता है यहाँ सिर्फ ज्वेलरी का बिजनेस करने वाले लोग रहते हैं और वो लोग फॉरेनर पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। ये सुनकर आइरीना एक प्लान बनाती है और इसके दूसरे दिन ही वो जीना को सीढ़ियों से गिरा देती है, जिससे वो कोमा में पहुंच जाती है। सभी लोग इसे एक एक्सीडेंट समझ रहे थे। अब वलेरिया को एक नए केयर टेकर की जरूरत थी और वो अब आइरीना को काम पर रख लेती है, लेकिन आइरीना वलेरिया से झूठ बोलती है कि उसे ड्राइविंग आती है और अपने झूठ को अब सच साबित करने के लिए वो ड्राइविंग सीखने लगती है। लेकिन ड्राइविंग सीखते हुए उसे अपने पास्ट की याद आने लगती है। जब वो एक इनोसेंट लड़की थी तब एक मुफा नाम का आदमी उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज करता था और वो आदमी ऐसा बहुत सारी लड़कियों के साथ करता था और वो उन लोगों को मारता था जब भी वो किसी कस्टमर को नाराज करती थी। जब आइरीना वलेरिया के घर पहुंचती है तब वलेरिया उसे सारा काम समझाती है। आइरीना अब अदाचर फैमिली के घर पर काम करने लगी थी और उसे काम करते हुए काफी दिन गुजर जाते हैं। तभी अचानक उसे एक लॉकर दिखाई देता है। आइरीना उस लॉकर को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो लॉकर नहीं खुलता है। इसके बाद हम देखते हैं आइरीना धीरे धीरे टिया से दोस्ती कर लेती है, जिस वजह से वलेरिया उसे टिया के पास ही रहने के लिए बोलती है। एक दिन वलेरिया और उसका पति, जिसका नाम डोनाटो है, वो टिया और आइरीना को घर पर छोड़कर वेकेशन के लिए जाने वाले थे। लेकिन वेकेशन में जाने से पहले वलेरिया उस लॉकर को खोलती है। उस लॉकर को खोलते हुए आइरीना उसे चुपके से देख लेती है और उस लॉकर का कोड जान लेती है। इसके बाद जब वलेरिया और डोनाटो चले जाते हैं तब आइरीना रात को उस लॉकर को खोलती है और वो उस लॉकर से कुछ डॉक्यूमेंट्स को चुरा लेती है। हम देखते हैं आइरीना इन डॉक्यूमेंट्स को पाकर बहुत रिलैक्स फील करती है। अगले दिन आइरीना टिया के स्कूल जाती है, जहां वो देखती है कुछ बच्चों ने टिया को मारा है। इसके बाद वो घर आती है और वो टिया को मजबूत बनाना चाहती थी। इसके लिए वो उसे बेड में गिराने लगती है और इसके बाद वो धीरे धीरे उसे फर्श में गिराने लगती है ताकि जब भी कोई उसके साथ फाइट करे तब वो उसका अच्छे से सामना कर पाए। इसके बाद वलेरिया अपने वेकेशन से वापस आती है और वो एक रात को आइरीना को अपने घर जाकर सोने के लिए कहती है, लेकिन जब वो घर जा रही होती है तब रास्ते में उसे दो लोग बुरी तरीके से पीटते हैं। आइरीना की बहुत बुरी हालत हो जाती है। तब वो बिल्डिंग के मैनेजर के पास जाती है। मैनेजर उसका ट्रीटमेंट करता है और उसका हेल्प करता है। वो मैनेजर से ये कहती है कि वो जाकर अदाचर फैमिली को ये कह दे कि अभी वो बीमार है और कुछ दिनों के लिए वो काम पर नहीं जाएगी। इसके बाद मैनेजर आइरीना के पास आता है। मैनेजर आइरीना को बताता है कुछ लोग उसके बारे में पूछ रहे थे। जब वो अपने घर जाती है तब वो देखती है उसका घर पूरा बिखरा हुआ है क्योंकि किसी ने उस घर की तलाशी ली थी। इसके बाद आइरीना सीधे वहां से जीना के पास जाती है, जो कि अभी भी कोमा में थी। इसके बाद वो जीना को अपनी सच्चाई बताती है और उसके साथ पास्ट में क्या हुआ है। उसने अपने साथ गलत करने वाले मुफा को मार दिया था
और कुछ पैसे लेकर यहाँ आ गई थी। इसके कुछ दिनों बाद वलेरिया आयरीना को देख लेती है और वो उसे फिर से काम में आने के लिए कहती है, लेकिन इस बार वो उससे घर की चाबियां ले लेती है। एक दिन वलेरिया देखती है कुछ लोगों ने उनके गाड़ी के ग्लास को तोड़ दिया है। ये देखकर वलेरिया समझ जाती है कि ये सब आयरीना की वजह से हुआ है। कोई आयरीना से बदला लेना चाहता है और इस वजह से अगर टिया भी उसके साथ रहती है तब वो उसके साथ सेफ नहीं रहेगी। इसलिए वलेरिया आयरीना को जॉब से निकाल देती है। लेकिन अब वलेरिया उस पर नजर रखती है कि आयरीना क्या करती है और वो कहाँ जाती है। अब वलेरिया को ये पता चल चुका था आयरीना कहाँ रहती है। जब एक दिन आयरीना अपने घर जाती है तब वो वहाँ मूफा को देखती है। वो आयरीना के हमले से बच गया था और वो अब आयरीना को ढूंढ चुका था। मूफा आयरीना को उसके पैसे लौटाने के लिए बोलता है। इसके कुछ देर बाद वलेरिया वहाँ आती है और वो यहाँ पर अपनी बेटी टिया की फोटोज देखती है। तब उसे आयरीना पर शक होता है। वलेरिया उसे इस जगह को छोड़कर जाने के लिए बोलती है। हम देखते हैं वलेरिया वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मूफा भी वहाँ से चला जाता है। इसके कुछ दिनों बाद आयरीना को ये पता चलता है कि वलेरिया की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। ये जानकर उसे बहुत बुरा लगता है। वलेरिया के मरने के बाद उसका पति डोनाटो टिया को लेकर एक दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, जहां वह फिर से आयरीना को टिया के देखभाल के लिए रख लेता है। इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं पुलिस आयरीना को बुलाती है और उसे बताती है वलेरिया की गाड़ी के ब्रेक्स फेल किए गए थे और गाड़ी में उन्हें एविडेंस के रूप में आयरीना की कुछ चीजें मिली हैं। जब आयरीना ये बात सुनती है तब वो सोचती है अब उसके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। इसके बाद वो पुलिस को वलेरिया के फार्म हाउस में लेकर जाती है, जहां उसने मूफा को मारकर दफना दिया था। आयरीना पुलिस को बताती है मूफा ने ही वलेरिया को मारा है और मैंने मूफा को मार दिया क्योंकि मूफा मेरे साथ साथ और कई लड़कियों की जिंदगी तबाह कर चुका है और मूफा ने उसके बॉयफ्रेंड को भी मार दिया था। मूफा जबरदस्ती लड़कियों को प्रेग्नेंट करता था और फिर उनके बच्चों को अमीर फैमिलीज को बेच देता था। वो सबको बताती है वो इन 12 साल में 9 बच्चों को जन्म दे चुकी है, लेकिन वो अपने 9वें बच्चे को रखना चाहती थी, लेकिन मूफा ने ऐसा नहीं करने दिया। आयरीना एक लेडी को बुलाती है जो कि यूक्रेन में उसके साथ थी, जिसे उसने ये बताया था अदाचर फैमिली की बच्ची टिया उसी की बेटी है और वो टिया के लिए ही यहाँ आई थी। लेकिन जब कोर्ट में ये लोग आते हैं तब वो लेडी कहती है टिया आयरीना की बेटी नहीं है और उसने मूफा के कहने पर झूठ बोला था, लेकिन इस बात को आयरीना मानने के लिए तैयार नहीं होती है। इसके बाद पुलिस उसका डीएनए टेस्ट करवाती है। डीएनए टेस्ट से ये पता चलता है कि सच में टिया आयरीना की बेटी नहीं है। इसके बाद आयरीना टिया के पास जाती है, जहां वो टिया को बोलती है उसे एक दूसरी जॉब मिल गई है और वो उससे कहती है जब तुम बड़ी हो जाओगी तब हम लोग साथ में रहेंगे। ये बोलकर आयरीना अब जेल चली जाती है। कुछ सालों बाद आयरीना जेल से बाहर आती है और वो एक जगह बैठी होती है। तभी वहां पर एक लड़की आती है जो किसी को ढूंढ रही थी। वो लड़की आयरीना को देखकर मुस्कुराने लगती है। आयरीना भी उस लड़की को देखकर स्माइल करती है। हम देखते हैं ये लड़की कोई और नहीं बल्कि टिया है। इस मूवी में आयरीना अपनी बेटी को नहीं ढूंढ पाती है, लेकिन अब उसे टिया अपनी बेटी की तरह ही लगती है और वो उससे बहुत प्यार करती है और अब ये दोनों साथ में रहने लगते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी मूवीज को मिस ना करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।